हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के शानदार सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज का ये सेशन मेरे दोस्तों विशेष तौर से बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए हैं जो भी 30 जून को पेपर देने बैठेंगे। उन सभी के लिए आज का ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर इस 15 से 20 मिनट के सेशन को आप पूरा देखते हो तो यहाँ से आप लगभग 3 या फिर 6 नंबर पक्के कर सकते हो, क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जहां से लगभग प्रत्येक एग्जाम में राजस्थान में होने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है आवश्यक रूप से। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में स्थित प्रमुख अनुसंधान केंद्र जैसे काजरी, आपरी, बेर अनुसंधान केंद्र हो गया, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और इस 15 से 20 मिनट के सेशन में आप 3 से 6 नंबर पक्के कर सकते हो आसानी से। कैसे? देखिए, या तो आपका बीएसटीसी में एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो अगर इस टॉपिक से 15 से 20 मिनट की जो ये वीडियो है इसमें से आपको या तो एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए या फिर 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर पक्के और 2 क्वेश्चन आते हैं तो 6 नंबर पक्के। ठीक है, अब मैं बिल्कुल ये तो नहीं कहूँगा कि 100% यहीं से क्वेश्चन छपेगा, ये मेरी बिल्कुल संभावना नहीं है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ 90% यहाँ से सवाल आने की संभावना होते हैं, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से सवाल देखने को मिलता है। तो मेरे दोस्तों बिल्कुल करते हैं क्लास की शुरुआत। देखें, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला पॉइंट है वह है काजरी। पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा? काजरी। अब काजरी की मीनिंग होते हैं मेरे दोस्तों, समझना आसानी से, CAZRI, ये शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म नहीं है। तो इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं काजरी की? तो काजरी में 5 अक्षर हैं। तो C का मतलब हो गया मेरे दोस्तों सेंट्रल, A का मतलब एरिड और Z का मतलब जोन। ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन। R का मतलब रिसर्च और I का मतलब इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है मेरे दोस्त, अब ये तो इंग्लिश नेम हो गया। अगर हिंदी में बोले वहाँ हिंदी में भी मिल सकता है आपको नाम, या फिर इंग्लिश में भी मिल सकता है। भाई काजरी की फुल फॉर्म क्या होते हैं, ये पहला क्वेश्चन। तो इंग्लिश में क्या होगा? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और अगर हिंदी में बोले तो हिंदी में क्या हो गया? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। ठीक है, क्या हुआ मेरे दोस्तों? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अब बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना कौन से सन में की गई? तो स्थापना हुई थी इसकी मेरे दोस्तों 1959 में। कब? 1959 में। और कौन सी जगह पर इसकी स्थापना की गई? तो जोधपुर के अंदर की गई। कहाँ पर? या फिर पूछ ले कि काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो काजरी का मुख्यालय जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। अब बात करें कि भाई इसकी स्थापना तो की गई कब? 1959 में। और कौन सी जगह पर? जोधपुर में की गई। लेकिन किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? तो इसकी स्थापना मेरे दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। ठीक है, और किस उद्देश्य से? भाई काजरी जो संस्थान है इसकी स्थापना की गई, लेकिन इसका कुछ उद्देश्य भी होगा ना कि भाई किस उद्देश्य से इस संस्थान की स्थापना की गई थी। तो इसका उद्देश्य था मरुस्थलीकरण का जो प्रसार हो रहा है लगातार, उस मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ही इस काजरी की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये काजरी समझ में आया होगा, जो कि लगभग आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है और बहुत से एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो काजरी के फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये तो इंग्लिश में हो गया। हिंदी में बोले तो हिंदी में क्या? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। कब हुई स्थापना? तो 1959 में। कौन से शहर में हुई? तो राजस्थान के जोधपुर शहर में। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? तो मेरे दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। क्या इसका उद्देश्य था? कौन से उद्देश्यों को लेकर इसकी स्थापना हुई? तो मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले संस्थान की। तो अगला जो संस्थान है हमारा, पहले हमने पढ़ा था काजरी, ये है हमारा हापरी, AFRI, ये इसकी मीनिंग होती है। ये भी एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है, AFRI। तो फिर इसका पूरा नाम क्या होता है? ये तो हो गए हमारे शॉर्ट फॉर्म। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? तो ऐसे तो हो गया मेरे दोस्तों एरिड। ठीक है, ए से हो गया एरिड, एफ से हो गया फॉरेस्ट। क्या हुआ मेरे दोस्तों? फॉरेस्ट। आर का मतलब हो गया रिसर्च। ठीक है, रिसर्च। और आई का मतलब तो आप सब जानते हो इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में क्या हो गया पूरा नाम? तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगर इंग्लिश में पूछ ले आपको ऑप्शन में दिया हो
कि आपरे का पूरा नाम क्या होता है, तो बता देना कि ए का मतलब एरिड, एफ का मतलब फॉरेस्ट, आर का मतलब रिसर्च और आई का मतलब इंस्टीट्यूट। तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, बता दोगे। पूछ ले अगर हिंदी में दिया हो, ऑप्शन में हिंदी में भी तो दे सकता है, तो हिंदी में क्या होता है तो आप देख सकते हो, हिंदी में हो गया शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। क्या होता है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है मेरे दोस्त। बात करें अब इसकी स्थापना की, भाई स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हो गई थी मेरे दोस्तों 1985 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1985 में। और कहाँ पर हुई थी? तो जोधपुर शहर में ही इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है भाई। काजरे की भी जोधपुर में हुई थी, तो आपरे की भी कहाँ हुई है? जोधपुर में हुई है। काजरे की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मेरे दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना देहरादून की संस्था भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा की गई। अब इसको आप याद रखो तब भी ठीक है, और याद ना रहे तब भी ठीक है, क्योंकि प्रबल संभावना ये है आपका बीएसटी से छोटे लेवल का एग्जाम है, लेकिन अब तो उसमें भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पूछ लेता है आपसे, नॉर्मल पूछ लेगा कि आपरे का पूरा नाम क्या है। पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपरे की फुल फॉर्म क्या है या फिर पूरा नाम क्या है। इंग्लिश में भी पूछ सकता है तो हिंदी में भी पूछ सकता है, दोनों तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। बात करें स्थापना कब हुई, तो 1985 में। कौन से शहर के अंदर? तो जोधपुर में। इसको याद रखना चाहो तो रख लेना, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो आगे देखिए दोस्तों, अगला कौन सा है हमारा? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। ये भी कितने बार पूछा जा चुका है। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? तो ये बीचवाल बीकानेर के अंदर स्थित है। बीचवाल बीकानेर, बीचवाल जो जगह है बीकानेर शहर के अंदर पड़ती है, तो बीचवाल में स्थित है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1993 में, ठीक है। स्थापना याद ना रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीएसटीसी में ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जाएगा कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो बीचवाल बीकानेर के अंदर स्थित है। जो भी ये तीनों संस्थान लिखे हुए हैं ये भी बीकानेर के अंदर ही स्थित हैं, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर। तो मुझे बताइए बेर अनुसंधान संस्थान, कौन सा? बेर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वही बीकानेर के अंदर स्थित है। स्थापना कब हुई? तो 1978 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1978 में। खजूर अनुसंधान संस्थान, तो बेर और खजूर दोनों खाने की चीजें हैं, क्या है? दोनों को खाते हैं, बेर को भी खाया जाता है तो खजूर को भी खाया जाता है। तो बेर अनुसंधान संस्थान और खजूर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है, ठीक है। दोनों की स्थापना कब हुई? तो मेरे दोस्तों 1978 में ही इसकी स्थापना हुई थी, बेर अनुसंधान संस्थान की, और 1978 में ही खजूर अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। दोनों की जो तिथि है, स्थापना तिथि, वह दोनों सेम है। दोनों कहाँ पर स्थित है? तो मेरे दोस्तों बीकानेर के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बीकानेर, ठीक है, और यहाँ पर भी बीकानेर। दोनों कहाँ पर स्थित हैं? बीकानेर के अंदर। तो याद रहेगा दोस्तों कि भाई बेर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। और खजूर अनुसंधान संस्थान कहाँ? बीकानेर के अंदर। दोनों की स्थापना कब? 1978 में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीचवाल बीकानेर। अब बात करें मेरे दोस्तों पशु अनुसंधान संस्थान, ठीक है। क्या? पशु अनुसंधान संस्थान, ये भी मेरे दोस्तों बीकानेर के अंदर स्थित है, लेकिन इसका जो प्रॉपर जगह याद रखिए आप, ठीक है। प्रॉपर जगह पूछे जा सकते हैं, तो इसकी जो प्रॉपर जगह है वह है कोडमदेसर बीकानेर। क्या मेरे दोस्त? कोडमदेसर बीकानेर, ठीक है। कोडमदेसर जगह है जो कि कहाँ पड़ते हैं? बीकानेर के अंदर, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कोडमदेसर बीकानेर। तो उम्मीद करता हूँ ये चार संस्थान आपको समझ में आए होंगे और याद हो चुके होंगे कि भाई केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ? बीचवाल बीकानेर। याद रखें बागवानी, बा से स्टार्ट हो रही है तो बीचवाल बीकानेर, ठीक है। बागवानी बीकानेर, ठीक है। ब से बागवानी और ब से बीकानेर, ठीक है। बेर अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर भी बहारा है तो बी का मतलब यहाँ पर बीकानेर, ठीक है। यहाँ पर खजूर अनुसंधान संस्थान, बेर के साथ ही खजूर को भी खाया जाता है तो वो भी बीकानेर में स्थित। दोनों की स्थापना 1978 में, ठीक है। पशु अनुसंधान संस्थान तो कोडमदेसर बीकानेर, ठीक है। अगर पूछा जाए दोस्तों
कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है। अब अनुसंधान का क्या मतलब होता है भाई, उस पर अनुसंधान किए जाते हैं, ऊंट के बारे में पता लगाया जाता है कि भाई इसके अंदर कौन सी बीमारी है, मतलब उसकी नस्लों का पता किया जाता है कि भाई कौन सी नस्ल के अंदर कौन सी बीमारी हो सकती है। मतलब जैसे राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, तो ऊंट अनुसंधान केंद्र है ये, तो ऊंट पर अनुसंधान किए जाते हैं, वही अनुसंधान केंद्र होते हैं। तो राष्ट्रीय ऊंट की जगह यहाँ पर आपको उष्ट भी लिखा मिल सकते हैं, उरुष्ट, ठीक है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर मेरे दोस्तों, जोहड़बीड़ बीकानेर। और इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो गया, जोहड़बीड़ बीकानेर, ठीक है। स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी, तो 5 जुलाई 1984। कब हुई, 5 जुलाई 1984 में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। तो कहाँ पर हुई, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर, ठीक है। बात करें कि भाई इसको संचालित करने का काम कौन करता है, इसका संचालन किसके पास है, तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित हैं। मतलब जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है, इसका संचालन का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सौंपा गया है। मतलब इसको सौंपा गया है, जो कुछ भी करती हैं इस केंद्र पर वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। एक और इम्पोर्टेंट कि केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो दुर्गापुरा। और दुर्गापुरा कहाँ पड़ता है मेरे दोस्तों, जयपुर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है, जयपुर के अंदर। तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ हो गया, दुर्गापुरा, जयपुर में, ठीक है। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर, स्थापना कब हुई, तो 5 जुलाई 1984 को। कौन इसका संचालन करता है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। बात करें अगर केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, तो कहाँ पर स्थित है, दुर्गापुरा में। और दुर्गापुरा कहाँ पड़ता है, तो जयपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है। ये जो तीनों क्वेश्चन लिखे हैं मेरे दोस्तों बोर्ड पर, इन पर तो आप डबल स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आज के क्लास के, ये मानकर चले आप। और जो ये 15 से 20 मिनट की ये क्लास हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए आप तो। क्योंकि यहाँ से कोई सा भी एग्जाम उठा लेना, मैं बीएसटीसी की ही बात नहीं कर रहा, कोई सा भी एग्जाम उठा लेना जो भी राजस्थान के अंदर होते हैं, उन सब में ये अनुसंधान केंद्र का 1 या 2 क्वेश्चन आवश्यक रूप से देखने को मिलता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो बताइए मुझे कि बेस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। भाई अब यहाँ पर अर्थ समझिए, बेस के ऊपर अनुसंधान किया जाता है, साथ में उसका प्रजनन किया जाता है। प्रजनन और कौन सी विधि से, कृत्रिम विधि से प्रजनन किया जाता है। तो बेस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो मेरे दोस्तों देखिए वल्लभनगर, उदयपुर में। कहाँ पर, वल्लभनगर नामक की जगह है, वल्लभनगर। और वल्लभनगर कहाँ पड़ता है, कौन से जिले में है, तो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो चुका होगा कि बेस का जो अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है, वल्लभनगर, उदयपुर में, ठीक है। आगे देखिए राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अजमेर के अंदर स्थित है। और अजमेर की कौन सी जगह, तो तबीजी अजमेर। कौन सी जगह मेरे दोस्तों, तबीजी अजमेर, ठीक है। पेन कॉपी उठाकर लिखिए इन सारी चीज़ों को मेरे दोस्तों। हम डेली, आज से ये देख लीजिएगा आप, डेली मेरे दोस्तों 15 मिनट की या फिर 10 मिनट की क्लास लाएंगे आपके लिए, ये एक वीडियो लाएंगे। आपका एग्ज़ाम 30 जून को है। कब है, 30 जून को एग्ज़ाम है। तो 30 जून से पहले 18 दिन है, मतलब आज से, बाकी 19वें दिन में आपके एग्ज़ाम है। तो कम से कम 18 वीडियो होगी। और ये हो सकता है कि कभी ना कभी कुछ काम आ जाए तो उससे वीडियो ना हो पाए, लेकिन आप 15 वीडियो मान कर चले। और 15 वीडियो में आपके 15 या 20 क्वेश्चन तो पक्के हो जाएंगे, ये मान कर चलिए, ठीक है। 15-20 क्वेश्चन, क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो तो बहुत बड़ा है। अब 15-20 दिन में आप सिलेबस को पूर्ण रूप से ख़त्म भी नहीं कर सकते। तो इन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपको अच्छी लेवल की जो कंटेंट है वो उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। तो बताइए राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो तबीजी के अंदर है। और तबीजी कहाँ पड़ता है, अजमेर में। अब बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना हुई थी सन 2000 में, 22 अप्रैल 2000 को राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तबीजी अजमेर में। अब ये मत सोचिए कि ये मुख्यालय और स्थापना का क्या मतलब है। भाई जहाँ पर मुख्यालय होगा उसी जगह पर उसकी स्थापना की जाएगी। मतलब मुख्यालय होगा ना इनका,
अभी मान लो मैं यहाँ पर रहता हूँ मेरे घर में, तो ये मेरा मुख्यालय है भाई, मैं 24 घंटे यहीं तो रहता हूँ, तो ये तो मेरा मुख्यालय हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर बीज मसाला मतलब बीजों का मसालों का अनुसंधान किया जाता है बीजों के ऊपर, तो इनका जो मुख्यालय है वो तबीजी अजमेर में स्थित है। ठीक है, स्थापना कब, तो 22 अप्रैल 2000 को। ठीक है, बात करें केंद्रीय बेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मेरे दोस्तों डबल स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी के लिए कि केंद्रीय बेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान तो कहाँ पर स्थित है, तो आप सबको याद भी होगा अविका नगर के अंदर। ठीक है, अविका नगर, और अविका नगर कहाँ पड़ता है, तो ये टोंक में पड़ता है मेरे दोस्तों, मालपुरा टोंक, अविका नगर मालपुरा टोंक। ठीक है, ये मालपुरा टोंक। तो उम्मीद करता हूं आपको याद हो चुके होंगे, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना की भी बात कर लेते हैं कि केंद्रीय बेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब किए गए, तो इसकी स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों 1962 में। ठीक है, 1962 में। अब आजकल एग्जामों का जो ट्रेंड है वो बदल चुका है। अब सीधे सीधे ये से पूछने की संभावना तो कम होगी कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि बेस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, नॉर्मल पूछ ले, या फिर मिलान करने में भी दे सकता है। ये से 4 रोग से कि इधर केंद्र दे देते हैं, 4 केंद्र दे दिए, कोई से भी अनुसंधान संस्थान इधर दे दिए और इधर उनकी जगह का नाम दे दिया, और आपसे पूछ लेगा कि मिलान कीजिए। ठीक है, जैसे ये दे दे बेस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र, फिर दूसरा राष्ट्रीय बेज मसाला अनुसंधान केंद्र, और फिर होगा केंद्रीय बेड एवं अनुसंधान संस्थान। अब ये इनको उल्टा सुल्टा कर देगा, इसको ऊपर डाल देगा, इसको लास्ट में फेंक देगा, इस प्रकार उल्टा सुल्टा कर देगा चीज़ों को, और आपसे पूछेगा कि मिलान कीजिए। अब आप मिलान आसानी से कर सकते हो, तो क्योंकि आपको याद है कि भाई केंद्रीय बेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बीकानेर में स्थित है, बीकानेर मालपुरा टोंक में। बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तबीजी अजमेर में स्थित है। ठीक है, तो आप आसानी से मिलान कर सकते हो मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, पहले पढ़ा था हमने केंद्रीय बेड अनुसंधान केंद्र। ठीक है, केंद्रीय बेड अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र ये पढ़ा था हमने, एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, केंद्रीय बेड एवं ऊन अनुसंधान केंद्र पढ़ा था हमने। यहाँ पर एक है, कंफ्यूजन नहीं होना, बेड एवं ऊन प्रशिक्षण केंद्र, दोनों में अंतर है। वो अनुसंधान केंद्र था, तो ये प्रशिक्षण केंद्र है। क्या है, प्रशिक्षण। यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, बेड और ऊन की जानकारी प्रदान की जाती है, मतलब यहाँ पर एक तरह से पढ़ाई कराई जाती है कि भाई ऊन और बेड के बारे में जानकारी दी जाती है। भाई अच्छी किस्म के ऊन कैसे प्राप्त करें, बेडों का पालन पोषण कैसे किया जाए, वो सारा प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। तो ये तो मेरे दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, जयपुर के अंदर। ठीक है, तो बेड एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान, और पिछले हमने पढ़ा था, पिछले जो हमारी स्क्रीन थी उस पर कि केंद्रीय बेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, तो वह अविका नगर टोंक में स्थित था। और यहाँ पर है मेरे दोस्तों केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, तो ये भी अविका नगर टोंक में स्थित है। कहाँ पर मेरे दोस्तों, अविका नगर टोंक में। ठीक है, ये अविका नगर टोंक में स्थित है। ठीक है, बात करें अगर केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की, कौन सा, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, यहाँ पर सरसों के ऊपर अनुसंधान किया जाता है। तो यह भरतपुर में स्थित है, और भरतपुर की कौन सी जगह, तो मेरे दोस्तों सेवर नाम का स्थान है, सेवर भरतपुर में। कहाँ पर, सेवर भरतपुर। ठीक है, अब बात करें अगर इसकी स्थापना की, मैं स्थापना उन्हीं संस्थानों के बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने इसके बारे में नहीं बताया, इसकी स्थापना की कोई तिथि नहीं बताई, इसके नहीं बताई, तो आप ये सोच कर चलिए कि इनके स्थापना नहीं पूछी जाने एग्जाम में। जिसकी भी मैंने स्थापना बताई है उसके पीछे मेरा यही उद्देश्य है कि इन केंद्रों की जो स्थापना तिथि हैं वो पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो मेरे दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर, कब, 20 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, मतलब केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, सेवर भरतपुर में, स्थापना कब, 20 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, अब बात करें केंद्रीय कृषि फार्म, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। केंद्रीय कृषि फार्म, अब ये 2 जगह पर स्थित है, उन्हें में तो गंगानगर जिले में ही है। कहाँ पर, गंगानगर में स्थित है।
लेकिन गंगानगर में भी 2 जगहों पर स्थित है मेरे दोस्तों केंद्रीय कृषि फार्म। तो गंगानगर के कौन कौन सी 2 जगह हैं? तो मेरे दोस्तों पहला लिखिए, पहला तो हो गया सूरतगढ़। कौन सा? सूरतगढ़, जहां पर आपका सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट भी स्थित है। सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो सूरतगढ़ गंगानगर में, ठीक है। और सूरतगढ़ के बाद में एक है हमारा जैतपुर। कहाँ पर? जैतपुर, यह भी गंगानगर की ही जगह है। तो मेरे दोस्तों केंद्रीय कृषि फार्म अगर जिला पूछेगा तो डायरेक्ट दे देगा वो आपको कि भाई गंगानगर ऑप्शन में मिल जाएगा। तो आपको क्लिक करना है, गोला काला करना है किस पर? गंगानगर पर। अगर जगह पूछ ले तो दोनों में से एक जगह देगा वो कि केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ स्थित, या तो सूरतगढ़ देगा या फिर जैतपुर देगा। दोनों आपको याद होना चाहिए। और सूरतगढ़ में मेरे दोस्तों यहाँ पर कृषि फार्म की स्थापना किसके सहयोग से की गई? तो रूस के सहयोग से यहाँ पर किए गए, ठीक है, रूस के सहयोग से। ये भी आपको याद रखना है। यह भी पूछ सकता है कि जो सूरतगढ़ है गंगानगर का, वहाँ पर केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना कौन से देश की सहायता से की गई? तो रूस के सहयोग से यहाँ पर केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना की गई। बात करें अगर जैतपुर में, तो जैतपुर में किसके सहयोग से की गई? तो यहाँ पर मेरे दोस्तों कनाडा के सहयोग से केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना की गई। कौन से देश के? कनाडा के सहयोग से यहाँ पर केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना की गई। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आज की ये 15 मिनट की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप ये मानकर चले कि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना पक्की हैं, ठीक है। 100% तो गारंटी नहीं है, लेकिन 90% संभावना है पूर्ण रूप से। तो अगर एग्जाम में सवाल आता है तो ये मान लीजिए आप कि मेरा 3 नंबर पक्का हो गया या फिर 6 नंबर पक्का हो गया। तो अगर मेरे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो BSTC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को शुक्रिया।